एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पुलिस वालों से बचकर भाग रहा होता है। तभी उसके सामने तभी उसके सामने बिल्डिंग का किनारा आ जाता है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। तभी उसके पीछे से पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वह उससे कहते हैं अपने आप को सरेंडर कर दो। अब वो बंदा जो है वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल कर कर एक पुलिस वाले को हवा में उड़ा देता है और खुद भी हवा में उड़कर गायब हो जाता है। अब हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसको एक बंदा रेडियो के थ्रू बोलता है। हमें उस बंदे का सारा डाटा मालूम हो चुका है। उस बंदा का नाम है लुइस और वो एक फ्रेंच एजेंट है और वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब वो ऑफिसर कहती है वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है और वो मैजिक ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए आप सभी लोग ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आप लोगों को जहां दिखे उसे देखते ही गोली मार दो। अब यहाँ हमें लुइस को दिखाया जाता है जो कि एक छत पर लैंड करता है और इस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो इस समय अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। अब वो एक जगह पर बैठता है और अपने हाथ की एक उंगली को ही तोड़ देता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उससे कहती है तो यह है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत। और ये आवाज़ सुनते ही वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक मार्क्स वाला पर्सन आ जाता है, जिसे देखते ही लुइस जो है अपना फिर से मैजिक का इस्तेमाल कर कर उसे हवा में उछाल देता है। लेकिन वो मार्क्स वाला पर्सन एक रस्सी से एक रॉड को पकड़कर फिर से ज़मीन पर आ जाता है। अब वो मार्क्स वाला पर्सन उसी रस्सी को लुइस के गले पर फेंक कर उसे बांध देता है और सीधा ज़मीन पर गिरा देता है। मार्क्स वाला पर्सन उससे कहता है वो चीज़ कहाँ है। जवाब में लुइस बोलता है वो मेरे पास नहीं है। अब वो मार्क्स वाला पर्सन उसे चाकू की नोक से मारने लगता है और उसे दूर पटक देता है। लुइस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो चीज़ जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास नहीं है, वो एक औरत के पास है। लेकिन वो मार्क्स वाला पर्सन जो है उसके इस जवाब से ज़्यादा खुश नहीं होता और उसे फिर से मारने लगता है। अब लुइस वहाँ पर कहता है ठीक है, शर्तों के मुताबिक मैं तुम्हें वो चीज़ उस औरत से लाकर दे सकता हूँ। ये सुनकर मार्क्स वाला कहता है अब की ना तुमने पते की बात, मुझे उस लड़की के बारे में और बताओ। तभी उस मार्क्स वाले पर्सन को एक लड़की का कॉल आता है। वह उसे कहती है कि पुलिस वाले तुम्हारे पास 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो अपना काम जल्दी निपटाओ। तभी वो मार्क्स वाला पर्सन लुइस का सर पकड़कर उसके सर को फोड़ने लगता है। तभी लुइस उससे कहता है तुम मेरे बिना उस औरत को नहीं पकड़ पाओगे। जवाब में वो मार्क्स वाला कहता है मुझे तुम जैसे कमज़ोरों की ज़रूरत नहीं। और ये कहने के बाद वो उसके सर को फोड़ देता है। अब वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वो लेडी अपने मन में कहती है उस हादसे को 10 साल हो चुके हैं। वो हादसा क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, ये बात किसी को नहीं पता। और वो सारी घटना को छुपाने के लिए इंसान बस इतना ही कर सकते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जिसे कहा जाता है हेल्स गेट। और यूनिक पावर वाले इंसानों को हम कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं और जिनका कोई वजूद नहीं होता उन्हें हम डॉल्स कहते हैं। अब हमें यहाँ पर एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन बोलता है इस बंदे का नाम लुइस था, ये एक फ्रेंच एजेंट था और तो और इसके पास मैजिक ब्लॉक बनाने की क्षमता भी थी। और फ्रेंच गवर्नमेंट से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने अपना हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। अब वहाँ पर एक और पर्सन होता है और वो कहता है आखिरकार इस बंदे की मरने की वजह क्या थी। अब वहाँ पर एक लेडी बोलती है उस बंदे के शरीर पर कोई भी मारने के या फिर किसी भी चीज़ के निशान नहीं थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस बंदे को शायद किसी कॉन्ट्रैक्टर ने मारा होगा। अब वहाँ पर एक लेडी कहती है इस रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पर यह अपराध हुआ था वहाँ पर एक अपराधी की मौजूदगी सबसे ज़्यादा दिखी गई। उसका स्टेलर नंबर सबसे ज़्यादा हाई था और उसका नंबर है BK202। और ये सुनकर अब वहाँ पर एक लड़का कहता है अब ये मत कहना कि ये वही है जिसके बारे में अफवाह है कि ये एक श्रापित कॉन्ट्रैक्टर है।
अब वहाँ पर चश्मे वाली लेडी बोलती है, अफवाह सिर्फ अफवाह ही होती है, उस पे बारे में ज़्यादा ना सोचे तो वही ज़्यादा अच्छी बात होगी। खैर उस सामने उस औरत का क्या सीन है। अब वहाँ पर एक पर्सन बोलता है, इस औरत का नाम है शिंदो चिका, इसकी उम्र 26 साल है। उसने अपनी मास्टर डिग्री गेट की मौजूदगी में फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ पर निबंध लिखकर हासिल की है। ग्रेजुएट होने के बाद उसे नेशनल इंस्टीट्यूट में नौकरी मिली और पिछले 2 हफ्ते से वो गायब हो चुकी है। वो कहाँ पर है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन कहता है, अगर वो किसी के हाथ में आ गई और उसके पास जो जानकारी है गेट्स के बारे में वो किसी को पता चल गई तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी हार होगी। हमें कैसे भी करके हमारे विक्टिम्स को ढूंढना होगा। अब हमें बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, ये एक टॉप सीक्रेट है और अगर कोई नॉर्मल इंसान कॉन्ट्रैक्टर से टकराता है तो उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है ली। वो एक अपार्टमेंट में जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। दरवाज़ा खोलते ही एक ओल्ड लेडी आती है। वो उसे कहती है, तुम फिर से आ गए एजेंसी वाले। लेकिन वो लड़का उसे कहता है, मैं कोई एजेंसी वाला नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी जो है उसे उसका रूम दिखाती है जहाँ पर वो उसे कहती है, तुम बिल्कुल भी शरारत मत करना और अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना। तभी उसकी रूम पार्टनर उसके रूम से बाहर निकलती है जिसका नाम है यहाँ पर हारागुची। अब वो ओल्ड लेडी जो है हारागुची को ली से मिलवाती है। हारागुची जो है वहाँ पर ली को हेलो बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर वो ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हें इसके साथ दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर ली कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारागुची जो है वो अपना भेष को बदल कर 2 लड़कों से बातचीत कर रही होती है और यहाँ पर ये 2 लड़के वही पुलिस वाले हैं जहाँ पर उनमें से एक लड़का कहता है, तुम तो बिल्कुल भी दिखने में 22 साल की नहीं लगती हो। जिस पर वहाँ पर हारागुची कहती है, अरे आप बस भी करो, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ 2 हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है तो तुम सबको मेरे बर्थडे में यहाँ पर फिर से मिलने आना ही होगा। जवाब में वो दोनों कहते हैं, ठीक है हम आएंगे। अब वहाँ से हारागुची जो है वो जाने लगती है जहाँ पर वो जाने से पहले एक रूम में जाती है। अब वहाँ पर वो पुलिस वाला कहता है, क्या तुम्हें ये लड़की वो फोटो वाली लड़की नहीं दिख रही जो हमें सुबह बताई गई थी? जिस पर वो पुलिस वाला कहता है, हाँ हो भी सकती है क्योंकि वैसे भी आजकल लड़कियां मेकअप में माहिर है। और वो दोनों ये सारी चीज़ों के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं। वैसे ही जो है वहाँ पर वो लड़की जो है वो रूम से बाहर निकलती है और वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है अपना मेकअप वेकअप धो के, वैसे ही जो है वो दोनों पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है और वो दोनों उस लड़की को देखते ही उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। अब वहाँ पर वो लड़की उन दोनों से पीछा छुड़वाने के लिए एक जंगल में दौड़ती है जहाँ पर उसे एक पर्सन दिखता है। वो पर्सन उस लड़की से पूछता है, क्या वो दोनों तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? जिस पर वो लड़की उसे कहती है, हाँ। तभी वो पर्सन उस लड़की को एक पेड़ के पास ले जाता है और उसको कर देता है, मतलब आप समझ जाओ तुम यार, जिससे जो है उसका चेहरा ढक जाता है और वो दोनों पुलिस वालों को लगता है कि ये कोई कपल्स हैं जो कर रहे हैं मौज मस्ती। जिसके बाद वो पुलिस वाले वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब वहाँ पर वो लड़का कहता है, मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे इस समय पर खाली यही सूझा था इसलिए मैंने तुम्हें किया। अब वहाँ पर वो लड़की बोलती है, वैसे क्या हम पहले मिल चुके हैं? हारागुची बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा नाम ली है। हारागुची बोलती है, ओह अच्छा हाँ ठीक है, मदद के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। जिसके बाद वहाँ से हारागुची चली जाती है। अब हारागुची दौड़ते दौड़ते एक गली में घुस जाती है और वहाँ पर छुप जाती है। तभी वहाँ पर उसके पीछे एक पर्सन आता है और उस पर्सन को देखकर हारागुची कहती है, जेन तुम यहाँ पर कैसे? क्या लुइस ठीक है? तुम लुइस की फिक्र छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पीछे ये 2 लोग कौन हैं? इचिहारा उसे बताती है, ये 2 लोग पुलिस वाले हैं, ये मुझे क्लब में मिले थे। अब वहाँ पर जिन बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, लुइस ने जो तुम्हें चीज़ दी थी वो चीज़ अब तुम मुझे दे दो। ये सुनकर इचिहारा बोलती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकती ये चीज़, लुइस ने मुझे मना किया था, उसके अलावा ये चीज़ किसी को भी नहीं देने, चाहे तुम भी क्यों ना हो। इसलिए पहले तुम मुझे ये बताओ कि लुइस कहाँ पर है?
लेकिन तभी वहाँ पर जे जो है उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से ली आ जाता है और ली जो है एक सलिए के रॉड को जो है सीधा उसके सर पे मारता है, जिससे वो 2 मिनट के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। अब वहाँ पर ली जो है वो इचिहारा का हाथ पकड़कर उसको एक जगह पर ले जाता है। अब वहाँ पर इचिहारा ली से कहती है कि तुम आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। इस पर ली कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ पर जे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इचिहारा अपने मैजिक की मदद से जे को दीवार में कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन जे जो है वो उस पूरी दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और सीधा ली को एक पंच मारता है, जिससे ली जो है उस ब्रिज से घिरकर ट्रेन से टकरा जाता है। अब वहाँ पर जे जो है वो हिरिगुची को बेहोश कर देता है और उसे अपने एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। तभी वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने पैर को धो रही होती है। अब हमें हारागिची को दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसकी आंखें भी खुल गई होती है। वो देखती है कि वो एक रूम में बंद है जहाँ पर जे उसे कहता है कि तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम वो चीज़ मुझे दे दो, क्योंकि लुइस तो अब मर चुका है। ये सुनकर हारागिची काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। जवाब में जे बोलता है कि हाँ, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था कि ये एक लुइस जैसा ताकतवर कॉन्ट्रैक्टर हार कैसे सकता है। ये सुनकर हारागिची बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है क्या लुइस एक कॉन्ट्रैक्टर था? जिस पर वहाँ पर जे कहता है ओह, तो क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं था? अब तभी वहाँ पर जे के एक साथी को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, लेकिन वो जो है उस पर उतना कुछ ज़्यादा खास ध्यान नहीं देता। अब यहाँ पर हारागुची जो है उस दरवाजे के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है। अब वहाँ ये देखकर जे कहता है कि तुम इसे तोड़ नहीं सकती, ये दरवाज़ा सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से ही खोल सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वो दरवाज़े में कुछ इलेक्ट्रिक करंट वेव होता है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो दरवाजे के खुलते ही वहाँ से जो है हारागिची भाग जाती है और रास्ते में हारागिची को भागते भागते वहीं ली दिख जाता है और ली उसे देखते ही स्माइल करता है। ये देखकर हारागिची जो है वहीं पर गिर जाती है, लेकिन वहाँ पर ली उसे संभाल लेता है। जिसके बाद हारागिची ली को देखकर रोने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और मैंने इस वीडियो में एक अलग तरह की टोन निकालने की कोशिश की है, एक अलग तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका एक्सप्लेनेशन का अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मुझे और भी ज़्यादा क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मैं आपके ओपिनियन को देखूंगा और अपने एक्सप्लेनेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी अभी के लिए अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।